दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सुपर फूड की जो कि हमारे लिए इतने बेनिफिशियल्स भी हैं और साथ ही इतने ऑर्गेनिक हैं कि आप इनको खाते समय ये बिल्कुल भी नहीं सोच पाएंगे कि इनको खाने से हमारे को कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं ऐसे फूड के बारे में जो कि ऑल टाइम मिलते हैं और उनके बेनिफिट इतने हैं कि आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी इश्यू अगर है तो आप इनको आज से ही लेना शुरू कर देंगे तो आप काफ़ी हद तक इन चीज़ों से सेफ भी रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। तो इन सारे ही सुपर फूड के बारे में आज हम बात करते हैं। सारे तो नहीं लेकिन हाँ कुछ ऐसे सुपर फूड के बारे में बात करेंगे हम जो कि पूरे टाइम मिलते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मेरी इस चैनल में मेरे इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मेरा नाम है शिव्या। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे सुपर फूड जो कि हमको लेने ही चाहिए। तो सबसे पहला सुपर फूड जो है वो है केला। तो दोस्तों केला एक ऐसा फल है जो कि 12 महीने आता है और किसी भी सीज़न में आप इसको ले सकते हैं। सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में इसको खाया जा सकता है। सबसे अच्छी बात, इसको खाने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि कुछ फल ऐसे होते हैं जो कि हम विंटर्स में नहीं खाते हैं कि इसको खा के हमारा गला खराब हो जाएगा या हमें खांसी हो जाएगी। केला एक ऐसा फल है जिसे हम 12 महीने खा सकते हैं और बस केले को हमें रात में नहीं खाना होता है क्योंकि इसके अंदर ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं, साथ ही इसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये रात को खाने से मना किया जाता है। इसको दोस्तों लेने का सबसे अच्छा समय है सुबह में या दोपहर में। दोस्तों केले को हमने इस कैटेगरी में भी रखा है कि यदि हम केला ज़्यादा खाते हैं तो उससे हम फैट बढ़ता है हमारा। तो ये बहुत गलत धारणा है कि केला खाने से हम मोटे हो जाते हैं या हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि दोस्तों केला तो एक फल है लेकिन इसको लेने के तरीके बहुत सारे हैं। यदि आपको वेट गेन करना है तो आप केले के साथ मूंगफली को मिला करके शेक बना करके पीना शुरू कर दीजिए, आपका वेट बढ़ने लगेगा। यदि आप दुबले पतले हैं तो, यदि आप हेल्दी हैं, ऑलरेडी हेल्दी हैं, तो आपको ये केला तो आप खाएं लेकिन इसका पीनट के साथ मिला करके शेक ना पिए क्योंकि ये तो है ही वेट बढ़ाने के लिए एक शेक है। तो इसलिए सुपर फूड में केले को सबसे पहले रखा गया है। यदि आपके पेट में कोई दिक्कत होती है तो उसमें यदि आपको पेट ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल टाइट हो गया है खाना खाने के बाद, तो दोस्तों केले में आप थोड़ा सा काला नमक डाल करके हल्की हल्की सी काली मिर्च पिसी हुई डाल करके इसको खा के देखिए। आपके जो पेट में जो खाना खाने के बाद पेट फूल सा जाता है या पेट में आपको ऐसा लगता है भारीपन होता है, तो दोस्तों केला खाइए और केला खाने के बाद देखिएगा ये आपका डाइजेशन इतना बढ़िया होने लगेगा क्योंकि इसमें पोटेशियम की जो मात्रा है वो आपके डाइजेशन को सही करने में बहुत काम आती है। तो इसी तरीके से केले को अपनी डाइट में शामिल जरूर करिए। अगर आप सुबह में नहीं ले रहे हैं तो दोपहर में ज़रूर शामिल करिए क्योंकि केले से फ़ायदे बहुत हैं, नुकसान काफ़ी कम है। साथ ही दोस्तों पाइल्स की यदि आपको प्रॉब्लम रहती है तो पाइल्स में वैसे तो केला मना किया जाता है लेकिन केले को आपको सिर्फ रात में खाना है। वैसे तो केला रात में भी मना होता है लेकिन सिर्फ वो लोग जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है सिर्फ उनको ये केला 5 दिन खाना है, छठे दिन बिल्कुल नहीं खाना है। तो उस केले के साथ आपको करना क्या है, केले को बारीक बारीक स्लाइस करके उसके ऊपर आपको मिश्री जो आती है मार्केट में इजी मिल जाती है, उसको पीस करके उसके ऊपर डाल करके वो खाना है। आपको सिर्फ 5 दिन खाना है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों आपकी जो पाइल्स की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। तो ये एक रेमेडी के तौर पे केला खाया जाता है हमको। इसके साथ ही दोस्तों दूसरा जो फूड है वो है नारियल। नारियल को हम एक जो है श्रीफल के नाम से जानते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि नारियल के अंदर हमारे 108 देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए इसको श्रीफल कहा जाता है। क्योंकि श्रीफल जो है हमारे घर के शुभ काम में बहुत काम में आता है। यहाँ तक कि आपके घर में कोई पूजा है, शुभ मुहूर्त है या आपने कोई नई गाड़ी खरीदी है, इस तरीके से आपका कोई भी शुभ काम होता है तो उसमें श्रीफल का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन दोस्तों वो तो एक पूजा की बात रही, लेकिन इसको हम अपनी डाइट में भी जरूर शामिल करिए क्योंकि नारियल में ही जो नारियल पानी होता है उसको यदि हम अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं सुबह में, दोपहर बल्कि सुबह में नारियल पानी लेना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो अगर आप नारियल का पानी लेते हैं
तो आपके यदि वेट बढ़ रहा है, आँखों की दिक्कत है, आपको सांस फूलती है, आपका जो है थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम है, तो इस तरीके से यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सुबह में 1 गिलास नारियल पानी को पीना शुरू कर दीजिए। एक तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, साथ ही आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों, नारियल तेल को भी अपने डाइट में शामिल करिए, क्योंकि रिफाइंड है या कोई भी ऐसा ऑयल है जो कि खाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन नारियल का तेल इतना अच्छा माना जाता है कि उसे हम अगर खाने में भी शामिल कर लें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। साउथ में तो नारियल का ही सबसे ज़्यादा वो रहता है चलन, क्योंकि वहाँ नारियल की जो है पैदावार इतनी है जिसकी वजह से वहाँ नारियल का बहुत ज़्यादा सभी लोग यूज़ करते हैं। तो वहाँ के लोगों की आप बाल देखिए, वहाँ के लोगों की हेल्थ देखिए, साथ ही वहाँ के लोगों की स्किन देखिए, क्योंकि वो जो चीज़ खाते हैं उसमें इतना न्यूट्रिशन भरा रहता है जिससे कि वो लॉन्ग लाइफ एकदम फिट रहते हैं। साथ ही आपने नोटिस की होगी बात की, साउथ के लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम काफ़ी ना के बराबर होती है, क्योंकि उनका जो हेल्थ बेनिफिट जो है जो कि वो रोज़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ नारियल पानी, नारियल की जो खेती है, नारियल के जो पेड़ हैं इतने ज़्यादा होते हैं कि वहाँ पर वो बहुत सस्ता मिलता है और वो हर घर में बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। नारियल की चटनी तो शायद वहाँ दिन में 2 से 3 बार खाई जाती है, जबकि हम ओकेजनल ही खाते हैं कि हमारा जब साउथ इंडियन कुछ बनता है तभी हम नारियल की चटनी को अपने खाने में शामिल करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने खाने में रोज़ इस्तेमाल करके हम भी उसके फ़ायदे उठा सकते हैं। इसके साथ ही जो नारियल के अंदर जो एक गिरी निकलती है, आप उस गिरी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ़ायदे तो उसके भी बहुत हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको नारियल पानी ही लेना है या नारियल जो कच्चा आता है वही लेना है, उसी से फ़ायदे मिलेंगे। आप जो सूखा नारियल आता है जो कि हर जगह मिलता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि तो जो दोस्तों सूखा नारियल जो आता है जिसमें हम गिरी निकलती है, उस गिरी का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उस गिरी में भी जो ऑयल एसेंस निकलते हैं उससे हमारी हड्डियों में जो किटकिट की आवाज़ आती है, जो सूखापन हो जाता है, उसमें बहुत फ़ायदा करता है वो हमारे नारियल की गिरी। हम वो किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप उसको काट करके सूखा खाना शुरू कर दीजिए या सौंफ के साथ मिला करके खाना शुरू कर दीजिए, या आप उसमें थोड़े से पंजीरी या लड्डू बना करके भी खा सकते हैं, या किसी भी ऐसे चीज़ में इसको भून करके भी रख के खा सकते हैं, क्योंकि उसको खाने के जो तरीके हैं वो इतने हैं कि आप किसी भी तरीके से नारियल की गिरी को खा सकते हैं। तो यह एक सुपर फूड में आता है। तीसरा है सुपर फूड, वो है मूंगफली, क्योंकि मूंगफली भी अब हर सीज़न में मिलती है और हर सीज़न में मिलने के साथ ही ऑर्गेनिक होती है। इसमें कुछ भी, इन चीज़ों में कुछ भी ऐसा केमिकल नहीं मिक्स होता है जो कि अधिकतर आज बिजनेस के पर्पज से लोगों ने इतना ज़्यादा खाने के साथ धांधलेबाजी शुरू कर दी है, इतना ज़्यादा अनहेल्दी उसको उगाना शुरू कर दिया है। तो ये सुपर फूड इसीलिए बने हैं क्योंकि इनमें कुछ भी ऐसा केमिकल नहीं है, कोई भी ऐसी इस तरीके से इनको नहीं तैयार किया गया है कि जिसको खाने से हमको नुकसान हो। तो इसीलिए इन चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें अपनी डाइट में, क्योंकि ये आप लेते रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को हेल्दी बना पाते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों, मूंगफली भी सुपर फूड में आती ही आती है, क्योंकि ये एक तरीके से ऑर्गेनिक रूप से इसको उगाया जाता है। इसके साथ ही इसका यूज़ इतना ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसमें जो ऑयल की मात्रा होती है, जो कि मूंगफली का जो ऑयल होता है जिसके हम मूंगफली का तेल भी बोलते हैं, तो दोस्तों मूंगफली का तेल तो खाने में है ही फायदेमंद। साथ ही इस मूंगफली के अंदर जो तेल निकलता है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। उसको हार्ट को और अच्छा काम करने के लिए उसका जो ब्लड को जो है, हार्ट का जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नॉर्मल करने के लिए मूंगफली का बहुत अच्छा रोल होता है। साथ ही मूंगफली में कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, साथ ही इसमें जो है आयरन की मात्रा, और साथ ही आपके अंदर जो बोन्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मूंगफली में बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं कि यदि आप इसको थोड़ा थोड़ा रोज़ लेते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो इसके जो फ़ायदे हैं वो आपको खुद ही महसूस होने शुरू हो जाएंगे। इसमें जो कैल्शियम होता है दोस्तों, वो कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए, आपकी मसल्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये एक
नेचुरल तरीके से काम करता है, बिना पिल्स के, बिना किसी मेडिसिन के ये काम करता है। तो आप ये ना उम्मीद करें कि हमने 1 दिन ले लिया, 2 दिन ले लिया और हमारे को बहुत सारी चीज़ें कवर होने लग जाती हैं। इनको लगातार लेते रहिए, आपके शरीर की जो भी चीज़ कम है वो अपने आप नेचुरल तरीके से पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसको भी सुपर फूड में माना गया है। इसके साथ ही दोस्तों पीनट बटर आता है, उसको भी आप ले सकते हैं। आप अपने शेक में मूंगफली को मिला सकते हैं, अपने मूंगफली का आप पराठा बना सकते हैं। मूंगफली के आप जो है जाड़ों में तो बहुत ही अच्छे से मूंगफली यूज़ होती है, क्योंकि ये एक गजक के रूप में भी बनकर आती है। और वैसे भी आप इसको अपने घर में भी कई तरीके से यूज़ कर करके अपने आप को और अपने परिवार को हेल्दी बना सकते हैं। तो इसलिए मूंगफली को भी बहुत अच्छे से आप खाने में शामिल करिए। इसके साथ ही दोस्तों एक और सुपर फूड आता है, वो है एवरग्रीन बादाम। क्योंकि बादाम को भी कोई भी ऐसी चीज़ से नहीं बनाया जाता है। इसके फ़ायदे भी इतने हैं कि आप इसको किसी भी तरीके से खाइए, क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है, विटामिन ए होता है। इसके साथ ही इसमें इतने ज़्यादा गुण पाए जाते हैं जो कि सदियों से हम बादाम को मानते हैं। क्योंकि ड्राई फ्रूट तो बहुत आते हैं, लेकिन बादाम को हम सबसे नंबर 1 पे रखते हैं, क्योंकि बादाम एक ऐसा सुपर फूड है जिसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है। तो इसलिए बादाम को भी अपनी दिनचर्या में शामिल ज़रूर करिए, क्योंकि इसे रात में भिगो करके सुबह को आप खा सकते हैं, शेक में मिला सकते हैं। इसको आप छील करके दूध के साथ ले सकते हैं, या आप इसकी कोई भी ऐसे हल्का सा रोस्ट करके इसमें काली मिर्च, चाट मसाला मिला करके अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मूंगफली को भी मिला लेंगे तो ये तो दोस्तों एक इतना अच्छा हेल्दी नाश्ता तैयार हो जाएगा। क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों को मिला करके आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, केले के साथ, मूंगफली के साथ, नारियल के साथ, बादाम के साथ। इन सारी ही चीज़ों को आप यदि एक ऐसा नाश्ता अपने लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को आप चाहे तो ओट्स में डाल सकते हैं, चाहे आप दलिए में डाल सकते हैं। आप जो है इनको मतलब किसी भी तरीके से आप खा सकते हैं। और वैसे भी नहीं तो आप इसको अलग अलग तरीके से खा सकते हैं, क्योंकि ये सुपर फूड है। इनमें कोई केमिकल नहीं है, इनके कोई नुकसान नहीं है, कोई इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि इन सुपर फूड में अच्छाई है, नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आपके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो लाती रहूँगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।